पवित्र सामर्थी नाम से ऊंची आवाज से मांगे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से वचन को सुनना आज और इसके ऊपर मनन करना। हालेलुया हालेलुया। ये अगस्त महीना आपको वोट देता हूं, आपकी प्रार्थना डबल होगी यीशु मसीह के नाम से। आप जो खुदा के साथ नहीं बैठ पाते, आज के बाद जो ऑयल, जो लहू आपके ऊपर आएगा, आप देखोगे आप पहले से ज्यादा बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि ये अगस्त महीना आम नहीं है। हालेलुया। इसमें बहुत सामर्थ, बहुत अभिषेक आपके ऊपर बहने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। लोगों की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप कह रहे मैं गृह हूं, पवित्र आत्मा को ले लो, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको बुद्धि देगा, अगुवाई करेगा कि कैसे आपको चलना है। जैसे आप चलोगे और आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। प्रार्थना करो, कुछ भी काम खुदा का करो तो ऐसे आराम से नहीं बैठना, आग के साथ कर कि आज ही खुदा मैंने सब काम को पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि जब पिता क्रूस के ऊपर चढ़ा, उसने कहा सब काम पूरा हुआ। हालेलुया। पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, कोड़े मारे के परमेश्वर को, इतने कील उसके हाथों में ठोके गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी जान, पूरी ताकत लगा दी थी अपने लोगों के लिए। हालेलुया। आप ताकत लगाते हो परमेश्वर के लिए, आप बैठते हो उसकी हजूरी में पूरा दिन परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर नहीं बैठते तो आज बैठोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। उच्च आवाज से बोलो हालेलुया। मैं बताता हूं कैसे। हालेलुया। चाहते आप ऐसे बैठो, प्रार्थना में गोल द्वारा लाके जल्दी से बैठो। आपको समझाता हूं कैसे पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाएगा, आप कैसे प्रार्थना में पढ़ोगे। एक उधर बैठ जाओ, किधर बैठ जाओ और प्रार्थना करने लगो आप सब। हालेलुया। मुझे दो लड़के और चाहिए, जल्दी ना आगे आ, जल्दी भागे। थैंक यू जीसस। आप प्रार्थना करो, आंखों बंद करके मैं आपको दिखाता हूं। साइड पे बैठे, बैठ जा घुटनों के ऊपर। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जैसे ही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, सामर्थ आएगी। ये क्या है? ये आपका परिवार है। कितने घर होते हैं एक घर में? 4 जन, 5 जन, 6 जन, और सभी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आपने इसकी इनके अंदर देखना है कि ये आपका क्या है? परिवार है। हालेलुया। और इन्होंने पवित्र आत्मा आप पाली है। हालेलुया। और आप ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अब शैतान क्या सोचेगा कि मैंने तो इसको नशे में डाला हुआ था, अब ये कैसे प्रार्थना कर रहा है? तुझे तो मैंने फोन में डाला हुआ था, तू कैसे प्रार्थना कर रही है? इसे तो मैंने बीमारी दी थी, ये कैसे प्रार्थना कर रही है? अब सोचो, जब पूरा परिवार एक झुंड बनाकर प्रार्थना कर रहा होगा तो शैतान भागेगा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन हालेलुया। आप कहते हैं मेरा वो भाई प्रार्थना नहीं करता, जे बहन प्रार्थना नहीं करती, आपको अभिषेक की जरूरत है। आमीन। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर आया, फिर ये आपका परिवार पूरा बैठा होगा प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। समझ पा रहे हो जो आपको समझा रहा हूं? आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूरा परिवार प्रार्थना नहीं करता। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्यों नहीं शैतान आपके घर से जाता? क्योंकि एक प्रार्थना कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? नशा कर रहा है। हालेलुया। अब उधर से निकलता है, इधर चला जाता है। अब ये प्रार्थना करने लगता है, इधर से निकलता है, इधर आ जाता है।
इससे क्या होता है, एक से बीमारी जाती है दूसरे के अंदर आती है, दूसरा हील होता है, तीसरा गलत काम करने लगता है, चौथा हील होता है, पांचवें की प्रार्थना कम हो जाती है। उसका कारण क्या कि ये सब इकट्ठे नहीं बैठते। हालेलुया। इन्होंने प्रार्थना करना नहीं सीखा। हालेलुया। इसलिए शैतान आता है, चुपके से आपकी आशीष को छीन के चला जाता है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। जैसे इन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, ये क्या है, ये प्रार्थना की मंडली है। समझ पा रहे हो? इसमें आपकी माँ, बाप, बच्चे, भाई सभी हैं। इन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, आप भी प्रार्थना करने लगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि पिता हम प्रार्थना करेंगे, हम हर टाइम तेरे सामने बैठेंगे। आप प्रार्थना करने लगे, शैतान आएगा, देखेगा किसको पकड़ूं, ये भी प्रार्थना कर रहा है, वे भी प्रार्थना कर रही है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये नशे में वे भी प्रार्थना कर रहा है। अब उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। उसको निकलना ही पड़ेगा यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है कि जैसे ही अगस्त महीने में आप फैसला कर लोगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, हालेलुया, मुझे आग से भरना है, फिर जब प्रार्थना में बैठोगे, एक नशे से फ्री होगा, दूसरा व्यभिचार से फ्री होगा, तीसरा आलस से फ्री होगा, चौथा अपनी बीमारियों से आजाद होगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। आया कुछ समझ आपको? कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना घर से, कैसे पाप को निकालना घर से, एकजुट होकर। हालेलुया। अब दीवार बड़ी थी, यहोशू अकेला नहीं था। हालेलुया। दीवार बहुत बड़ी थी, उसके पीछे सेना थी, बहुत लोग थे उसके साथ। हालेलुया। और वो अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? कहता फैसला करते हैं, इकट्ठे चलते हैं, 7 चक्कर बोला यहोवा ने लगाने के लिए लगाएंगे, और अकेला अकेला नहीं बोलेंगे, इकट्ठे बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। जैसे ही 7वां चक्कर लगाएंगे, वो दीवार गिरेगी। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से बोलो आमीन। हालेलुया। अब इन्होंने फैसला कर लिया कि हे परमेश्वर, अब बहुत हुआ, बहुत पाप कर लिए, बहुत गुनाह कर लिए, बहुत से बुरे काम कर लिए। परमेश्वर, लोग बढ़ रहे, खुदा मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? खुदा ये मेरे अंदर कमी है, मैं निकालता हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे पास नहीं बैठता था। आज खुदा मैं फैसला करता हूं, अपनी फैमिली के साथ बैठता हूं। एक माँ बोलेगी कि ये मेरा बेटा अब आजाद हो रहा है। हालेलुया। अब ये मेरी बेटी आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जैसे ही प्रार्थना करने बैठ जाओगे, शैतान को रास्ता नहीं मिलेगा आपके घर में से। हालेलुया। उसकी टक्करें लगेगी, वो रोएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो तड़पेगा कि जिस घर को मैंने खंडर बनाना था, जिस घर की दीवारों को मैंने तोड़ना था, जिस घर के बच्चों को मैंने पाप में गिराना था, आज क्या हुआ? आज क्या हो गया ऐसा? क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा अपने अंदर डाल लिया। हालेलुया। और जब जहां वचन में लिखा जहां तेरा आत्मा वहां क्या है, ऊंची आवाज से बोलो, जहां के पवित्र आत्मा वहां क्या है? आजादी है। और जैसे पवित्र आत्मा पाकर प्रार्थना की, आजादी पक्का यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। हालेलुया। ये तरीका है मसीह में पढ़ने का, ऐसे अभिषेक में पढ़ने का एक तरीका है। हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर ये पाप नहीं जा रहा जीवन से, ये गुनाह नहीं जा रहा जीवन से, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा नहीं मांगा, आपने उसके गवाही को नहीं मांगा। आप आए संडे प्रार्थना की खुशी की, बस 6 दिन कहां है कोई पता नहीं। पर जिस व्यक्ति ने कुछ करने की आस रख ली अपने अंदर, जिसने सोच लिया कि मैंने परमेश्वर तेरे काम को करना ही करना है, उसमें चाहे मुझे काटा पड़े, कुछ भी पड़े, मैंने तेरे काम को करना ही करना है, संत पौलुस की तरह। हालेलुया। कहता कौन मुझे अलग कर सकता है? पथराव किया, मार दिया, कूट दिया, कहता अब भी मैं जिंदा हूं। हालेलुया। क्योंकि जब तक मेरे अंदर सांसें हैं यहोवा की,
कहता तब तक मैं उसका धन्यवाद करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तब तक कोई चीज मेरे अंदर नहीं आएगी, कोई पाप मेरे अंदर नहीं आएगा, कोई व्यभिचार मेरे अंदर नहीं आएगा। कहता ये शरीर उस खुदा का है, ये बॉडी उस परमेश्वर की। हालेलुया। कैसे शैतान आपके अंदर से चुराता है? जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब पूरा दिन पूरी रात आपका ध्यान कहीं और चीजों के ऊपर लगा होता, परमेश्वर को नहीं लगाता, शैतान आता है चुपके से। लो बीमारी, जैसे वचन में लिखा ना कि पवित्र आत्मा फूंका, ऐसे शैतान क्या करता है? आपके ऊपर फूंकता है बीमारियों को, आलस को, दुष्ट आत्मा को। वो आता है, बोलता है कि तू तो पाप कर रहा था, तू तो नशा कर, उठ जा प्रार्थना से, मत कर प्रार्थना, उठ जा। दूसरे को कहता उठ जा, उनको बोलता उठो उठो, पर ये कहते, ये क्या कहते हैं? मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। क्योंकि बच्चे पिछले संडे हमने क्या पढ़ा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल सोतर यही है, यही आपको नष्ट करेगा, यही आपको बनाएगा। हालेलुया। कहता बाहर तेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई तेरा बैरी नहीं है बाहर, अंदर ही तेरा दुश्मन बैठा हुआ है। हालेलुया। वो क्या है? तेरा मन। हालेलुया। कहता अंदर ही तेरा बैरी बैठा हुआ है, जो तुझे प्रार्थना नहीं करने देता। जब तू सोचती है कि आज करूंगी, अचानक से बीच में पाप, बीच में शारीरिक अभिलाषाएं, बीच में बीमारी, बीच में कमजोरी, बीच में आलस, वो कौन लेकर आता है? मन लेकर आता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति ने पूरा मन लगा लिया एक नबी की तरह, कहता जो जाता चाहे, यहोवा तेरा वचन मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। यीशु के नाम से बोलो आमीन। हालेलुया। और ऐसी प्रार्थना करो को हिलाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। क्या तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। उठा हाथों को जितने प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जितने अपने परिवारों से गढ़ों को तोड़ने के लिए तैयार है, बोले हालेलुया हालेलुया। जैसे प्रार्थना में बैठोगे, सच कह रहा हूं, गरीबी छोटी चीज होगी, ये खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप बढ़ोगे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। बोलो आमीन। क्योंकि मैंने फैसला किया है ये चर्च क्रिसमस से पहले डबल होगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। डबल होगी, क्योंकि जो दर्शन मैंने देखा, जो वायदा मैंने परमेश्वर के साथ किया कि परमेश्वर में नहीं मिलूंगा किसी से, मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, परमेश्वर तेरी प्रार्थना में बैठूंगा। और मैंने उस नियम को अभी फॉलो किया। हालेलुया। जैसे ही इनके साथ जब ये बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। जो कमी हमारे अंदर है उसे निकालते जाएंगे। चर्च भी बढ़ेगी, आप भी बढ़ोगे, आपके बच्चे भी बढ़ेंगे, आपका बिजनेस भी डबल होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। ऐसे सामर्थ आती है जब एक जन प्रार्थना कर रहा है, दूसरा बंद बैठा है, तो शैतान उसे पकड़ेगा जो बंद बैठा है। पर जो प्रार्थना कर रहा है उसके पास नहीं जाएगा वो। हालेलुया। जहां आग होगी वहां आप बैठ नहीं सकते। आप इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको बोले कोई कि आग के पास बैठ जा, आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का राज्य है, वो एक आग है। जब प्रार्थना बैठते हो, आप आग के साथ भरे हुए होते हो, और शैतान पास नहीं जाता। उसे मालूम है कि ये आग मुझे जला देगी। हालेलुया। हिलकर बोलो जोर से हालेलुया। उसे मालूम है कि ये आग मुझे जला देगी, इसके पास नहीं जाना। ये तो व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, ये तो दूसरों को भी खींच रहा है, इसके पास नहीं जाना। और फिर भागता हो, फिर आप आजाद होते हो यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। बैठकर देखो, कुछ महीना छोड़ के देखो उन चीजों को जो वचन के खिलाफ है।
आपका लाइफस्टाइल, आपका रहना सहना बोलना सब बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। कहता मसीह के नए होने से तेरा चाल चलन भी नया होता जाए। हालेलुया। बोलो पास वाले को कि मसीह के साथ तेरा चाल चलन भी नया होता जाए, फिर तू आशीष पाएगी, आशीष पाएगा। हालेलुया। मुझे बात बोल हालेलुया। आज खुदा ने मुझे वोट दी, आपको पूरा मैं सामर्थ्य से भरकर भेजूंगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आप होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और पूरा अगस्त महीना जो आप कहते हो ना कि ये प्रार्थना नहीं करता, वो प्रार्थना नहीं करता, आपके साथ बैठा होगा प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब उसको मालूम हो जाएगा कि भाई साहब ये बंदा प्रार्थना कर रहा है, इससे शैतान टच नहीं कर रहा, मैं ही पाप में गिर रहा हूँ, मैं ही बीमारी में गिर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शैतान टच कर रहा है, उसका कारण ये है कि मैं प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। पर जब मैं भी इनके साथ सोचता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं ना चलो एक बार बैठते हैं इनके साथ, परिवार के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि आज मैं प्रार्थना में बैठ जाऊंगी। और जब वो बैठती है प्रार्थना करने के लिए, बैठता प्रार्थना करने के लिए, वो कहता है कि मैं तो वही व्यक्ति हूँ, नशेड़ी हूँ, आज मुझे क्या हो रहा है, मुझे सामर्थ क्यों टच कर रही है, मुझे अभिषेक क्यों टच कर रहा है, मुझे क्यों रोना आ रहा है परमेश्वर। क्योंकि तू भी उनके साथ अब मिल गया है, तू भी स्वर्ग में बैठ गया है। अब जैसे उनके ऊपर अनुग्रह आ रहा है, तेरे ऊपर भी सेम अनुग्रह आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। जब पूरा परिवार बैठेगा ना, फिर देखना शैतान कैसे जाता है। कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। चाहे लाख जादू टोना आपके ऊपर फेंक दे, जो कुछ भी आपके ऊपर फेंक दे, पर जब प्रार्थना बैठते हो, बाड़ा लगा होता चारों तरफ परमेश्वर का, चारों तरफ आप गिरे होते हो उसकी सामर्थ से, और जितने तीर आपके ओर आते हैं वे आपके पास नहीं आते। यहोवा के दूत ऊपरी ऊपर उसको नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। ये बाड़ा है प्रार्थना का। जब बैठते हो और जब लहू को मांगते हो, परमेश्वर मैं प्रार्थना में बैठने जा रही हूँ, खुदा मैं अपने परिवार को तेरे लहू में कब्र करती हूँ, तेरे लहू का बाड़ा लगाती हूँ। तूने कहा तेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। मैं विश्वास करता हूँ। हम पूरा परिवार प्रार्थना करेंगे, और जब प्रार्थना करते जाओगे धीरे धीरे से, और दुष्ट के प्रभाव, वो जादू टोने, और वर्षों से, हजारों सालों से जो पीड़ा आपके ऊपर थी, वो धीरे धीरे टूटती एक दिन सब खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलना आमीन। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। फिर सामर्थ्य भी आएगा, अभिषेक भी आएगा, मन भी करेगा प्रार्थना करने को। पर एक व्यक्ति प्यासा है पूरा प्रार्थना कर, उसका मन करता है कि मैं प्रभु प्रार्थना करूं, और दूसरा भाई उसका नशे में, उसका मन दुखी होता है कि मैं बच गया, वो क्यों नहीं बचा। प्रभु इसे भी लेकर आ, इसे भी चर्च में लेकर आ, इसे भी खुद अपनी सेवा में लेकर आ, और दुखी होता है। जब उसे मालूम हो जाता है कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, मुझे प्रार्थना के साथ बैठना है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी व्यक्ति मेरे साथ प्रार्थना में बैठेगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। मैं आपको वोट दे रहा हूं, चाहे लाखों वो नशा करता हो, आपके साथ बैठा होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। ये आपका परिवार है, देख लो, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, जितने भी हो, जब एक करके सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे, शैतान किसी को टच नहीं करेगा, उसको भागना ही पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उसको निकलना ही पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। ये ग्रेस है, आपको फॉलो करनी है आज से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये अगस्त महीना आपको प्रार्थना में बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 1 घंटे से प्रार्थना की नहीं अब तक पढ़ी, उसे पढ़ा दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पढ़ाओ उसे। अगर आप सोचते हो 15 मिनट प्रार्थना करता हूँ, उसे आधा घंटा कर दो। 1 घंटा प्रार्थना करते हो, 2 घंटे प्रार्थना कर दो।
सिर्फ 1 महीना या 10 महीना शुरू कर दो, वो गवाहियां आएंगी जो आपने सोची नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने ये दर्शन देखा है, जब मैंने रात प्रार्थना की तो खुदा ने मेरे लेवल को बढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया, उसने मेरे लेवल को बढ़ाया है। मैंने खुदा से कहा था, खुदा मुझे प्रार्थना लाइफ और बढ़ा, वचन लाइफ और बढ़ा, मुझे और अभिषेक दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं रहना खुदा, मुझे आगे जाना है यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे लाखों लोगों के बीच में प्रीच करना है, ये मेरा दर्शन मैं करूंगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। और आप मेरे साथ होंगे, जो दर्शन मेरा है उसके साथ आप चलोगे प्रार्थना में, और एक दिन हम सभी देखेंगे कि लाखों रूहें हम बचा देंगे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। एक ही काम है, सिर्फ रूहें बचानी। छोड़ दो लोगों के काम, जो कैसा है एक ऐसा, सभी खत्म कर दो, प्रार्थना में बैठ जाओ। बस एक ही नीम रखो, परमेश्वर तेरे काम करने बस। जहां भी मुझे तू खड़ा करे वहां पे लोग रूहें बचाई जाएं, छुड़ाए जाएं और शैतान शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन, हालेलुया। बढ़ा दो प्रार्थना आज के बाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाओ बेटा अपनी जगह पे। हम पढ़ेंगे वचन इफिसियों 5 उसकी 18 आयत को निकालो अपनी बाइबल से। इफिसियों 5 और उसकी 18 आयत। ऐसा मसा चाहिए तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। हालेलुया। निकालो जिसके पास बाइबल है। आपने गढ़ों को तोड़ना है, बाइबल आप किसी के पास नहीं है, क्या गढ़ों को तोड़ोगे आप? हालेलुया। इफिसियों 5 उसके 18 आयत को पढ़ो। बेटे खड़ा होकर पढ़ो, खड़ा हो, सभी को बता पढ़ो। 18 आयत 5 की 18। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। कहता दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हालेलुया। क्या करते जाओ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कौन करेगा? मैं करूंगा, यीशु मसीह करेंगे। कहता तुम खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हालेलुया। दाखरस के मतवाले मत बनो, नशे में मत रहो, पाप में मत रहो। कहता इससे लुचपन होता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या होना आपको? परिपूर्ण होना। जब रोज रोज प्रार्थना में बैठोगे घुटनों के ऊपर, तो कैसे नहीं परिपूर्ण होगे आप? हालेलुया। परमेश्वर को मजबूर होना पड़ेगा आपको मसा देने के लिए। हालेलुया। कि तुम बाप होकर तेरा बच्चा तुझसे रोटी मांगे तो साफ नहीं देता, तो मैं क्यों ना दूंगा? हालेलुया। अगर तू मुझसे पवित्र आत्मा मांगे, सामर्थ मांगे, तो मैं तेरे बाप से बड़ा हूं। हालेलुया। मैं क्यों ना दूंगा? कहता दूंगा, पर लेना किसने है? आपने। हालेलुया। क्या बिना मांगे परमेश्वर को दे सकता है? कहता मांगो तो, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। जब मांगोगे नहीं, उसकी उपस्थिति में जाओगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे होंगे आप? हालेलुया। कैसे पवित्र आत्मा की गवाही करेगा? कहता ये व्यक्ति तो मेरे हाथ में नहीं है, क्या दूं उसे? ये तो बैठ ही नहीं रहा प्रार्थना में, क्या मैं से क्या पूछूं? स्वर्गदूत आते हैं, एंजल आपके पास आ रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं आपकी प्रार्थना को लेकर ऊपर जाने के लिए। हालेलुया। तो आपके हाथ में प्रार्थना ही नहीं है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, क्या लेकर जाएंगे ऊपर? हालेलुया। और जब प्रार्थना होगी, विषय होंगे प्रार्थना के, दूत आएंगे, वो कहेंगे खुदावन इसकी ये प्रार्थना है, इसका विषय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना,
पिता से परिपूर्ण कर। हालेलुया। इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतार, और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरेगा तो जो मैंने आपको बताया वो होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। जैसे परिपूर्ण हो जाओगे, फैमिली बैठेगी, पूरी बैठेगी, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, पूरा परिवार प्रार्थना में घुटनों पे बैठा होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। कहता परिपूर्ण होते जाओ। अब परिपूर्ण होने के बाद पढ़ना कैसे? अब परिपूर्ण तो आप हो रहे, अब पढ़ना कैसे है? हालेलुया। पढ़ना 19 आयत को ध्यान से सुनना बच्चों। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। अब पढ़ना कैसे है? पहले बुरे काम छोड़े, अब पढ़ना कैसे परमेश्वर बता रहा है। कहता आपस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। मैंने क्या कहा था आपको? आपस में सारा परिवार बैठकर जब स्तुति आत्मिक गीत गाओगे, कहता अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, तो आप भरना शुरू हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। इसे छोड़ दे, तू बार-बार क्यों उसको दे रहा है? कहता ऐसे तुम भर जाओगे जब स्तुति करोगे। यहोवा तेरी स्तुति हो, यहोवा तेरी महिमा हो, आपस में कीर्तन करोगे, गीत गाओगे, कहता तुम भरना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। देखा जब आराधना होती है तो आपका मन अंदर से ऐसे लगता है कि परमेश्वर मुझे छू रहा, आज खुदा मेरे अंदर कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है, मैं निकाल रहा हूं। जब आराधना करते हो आपस में, कहता स्तुति गान करो, आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। अपने मन में किसके सामने? प्रभु के सामने गाते रहो, कीर्तन करते रहो। हालेलुया। ये आपकी बुलाहट है। हालेलुया। जब ऐसा करोगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, उसके बाद भरना। हालेलुया। और उसके बाद क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरकर क्या करना है? मैं आगे वचन में आपको बताता हूं। पहले सीखा आपने पवित्र आत्मा से पूर्ण खुद होना है, बुरे काम छोड़ने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। और खुद परिपूर्ण होना है। उसके बाद क्या करना है? आपस में बैठकर घर परिवार में स्तुति गीत आराधना गानी है, ताकि पवित्र आत्मा से आप भर जाओ। भरने के बाद क्या करना है? प्रेरितों 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ये आपकी प्रभात हो रही है, सुनना। जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, उसके बाद कहता पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई का काम करता, वो सबको शैतान के सताए हुए से अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके क्या था? साथ था। सब बोले आमीन। स्तुति गाई, आराधना की, प्रार्थना की, सामर्थ पाई, पवित्र आत्मा से भर गए। अब यीशु नासरी भरकर लौट के आया। उसके बाद क्या किया उसने? जब उसके ऊपर अभिषेक आ गया, सामर्थ आ गया, कहता लोगों को चंगा करता फिरा। हालेलुया। सताए हुओं को अच्छा करता फिरा, दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। आप देखा जब रात प्रार्थना करता था, सुबह परमेश्वर पानी के ऊपर चल रहा था। प्रार्थना की, चेले चुनने लगा, प्रार्थना करके आया, अंधों को आंखें दे रहा है, लोग उसके कपड़े को टच कर रहे हैं, हील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 12 साल लोग, जो औरत थी उसने पल्लू को छुआ, उसका लहू बहना बंद हुआ। सोचो 12 साल से, कहता कोई बैर नहीं छोड़ा, कोई बंदा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। एक ऐसा बंदा नगर में से जा रहा है, टच ही किया है कपड़े को, लहू बंद हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर, अभिषेक से भरकर फिर नीचे आया था। हालेलुया। जब आप भी पवित्र आत्मा से भरकर आओगे तो बीमारियां खत्म होंगी, दुष्ट आत्मा जाएंगी, आपके द्वारा लोग चंगे होंगे और लोग आपके अंदर यीशु मसीह को देखेंगे। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
ऐसे सामर्थ कार्य करेगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के 12 और 10 आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का अवतार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों के बीच जो दोष लगाने वाला था, जो रात दिन हमारे ऊपर परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। किसकी बात हो रही? शैतान की। प्रकाशित वाक्य में कहता, जो रात दिन परमेश्वर के सामने हमारे दोष लगाया करता था। शैतान लगाता ना, तू पापी है, तू नशेड़ी है, तू गंदा आदमी है, प्रभु ये प्राप्त नहीं करता, ये पाप करता है, ये गुनाह करता है, आपके मन में दोष भावना आती है। हालेलुया। कहता, जो रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था, आज वो गिरा दिया गया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। शैतान गिरा दिया गया। आपने उसको इतना ऊंचा बना लिया कि शैतान पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। हालेलुया। वचन कहता वो गिरा दिया गया। हालेलुया। जो दिन रात दोष लगाता था कि ये ऐसा वो वैसा है, कहता वो गिरा दिया गया। सब बोले आमीन। आपके जीवन से बीमारी आज के बाद गिरा देगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे 11 में लिखा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, जहां तक कि मृत्यु भी सह ली। सब बोले आमीन। कहता उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय ना जाना और मृत्यु सह ली। हालेलुया। मेमने के लहू के कारण। किसके लहू के कारण? मेमने के लहू के कारण। ये लहू जब आपके अंदर जाएगा, उस लहू के कारण आपकी लाइफ बदलेगी, आपका मन बदलेगा, आपका हार्ट बदलेगा। यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ोगे। सब बोले आमीन। हालेलुया। कहता उसने अपनी जान को भी प्रिय नहीं जाना, लहू के कारण। इतनी सामर्थ्य से लहू। आप इसको आप परखोगे ना लहू को, तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। आप कहते हो घर में जादू टोना है, ये है बंधन है, बोलो यीशु मसीह अपने आप को तेरे लहू में कवर करती। उठाओ जादू टोना, फेंक दो बाहर, कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन। इतनी ताकत है यीशु मसीह के लहू में। हाँ, परमेश्वर अपने आप को लहू में छिपाती हूँ। आज मुझे ये चीज टच ना करे, आज वो चीज टच ना करे, नहीं करेगी। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य से लहू में ये गिरे मुंह को उठाता है। हालेलुया। निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। बीमारियों से शिफा देता है, रोगों से आजाद करता है। ये सामर्थ्य है इस लहू की यीशु मसीह की। हालेलुया। ऐसे नहीं उस क्रूस के ऊपर जान दी, ऐसे नहीं वचन कह रहा कि उसने अपनी जान को भी प्रिय ना जाना। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पाली, सामर्थ पाला, अभिषेक पा लिया, लहू ले लिया, उसके बाद गिरने का चांस बनता कोई? बोलो नहीं। हालेलुया। उसके बाद पता क्या कहता वचन? यशाया 60:1 लिखे है, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सब बोले आमीन। हालेलुया। अब कहता उठ प्रकाशमान हो, उठ जा। अब कहता आ गया प्रकाश तेरा, आगे सामर्थ तेरी। कहता अब तू एक लेवल पे नहीं रहेगा। कहता उठ जा, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, यानी कि उसका हाथ तेरे ऊपर आया है। आप उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। आप उठने का टाइम इक्लेसिया आपका यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब पाप को तोड़ के आगे बढ़ने का टाइम आपका यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब रोने का टाइम नहीं है।
जो वचन आपके अंदर आ रहा है, ये पवित्र आत्मा का सिखाया हुआ जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने इसको मान लिया, इसके हिसाब से आप चले, फिर उठोगे, फिर गिरे नहीं रहोगे। हालेलुया। बीमारी में पड़े नहीं रहोगे, दुष्ट आत्माओं से गिरे नहीं रहोगे, बार बार रोगे नहीं कि मेरा ये हाल नहीं हो रहा, वो हाल नहीं हो रहा। इसको फॉलो करो, उठोगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। कहता उठ, प्रकाशमान हो, उठ जा। कहता तेरा प्रकाश आ गया। रोशनी लेनी है ना, तो भागना पड़ता है, अंधेरे में चेक करना पड़ता है कहां पे रोशनी है, कितनी दूर है, और धीरे 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 जब पहले छोटी दिखाई देती है, जब पास जाते 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 वो बड़ी 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 होती जाती है। हालेलुया। वैसे यहोवा का प्रकाश है। सबसे पहले जब पाप को छोड़कर परमेश्वर के समीप लड़ते हो, परिपूर्ण होना मांगते हो, उसके बाद आपस में गीत भजन कीर्तन करते हो, पवित्र आत्मा से भर जाते हो, उसके बाद बड़े बड़े कामों का अपनी लाइफ में होते हो देखते हो, फिर आपके जीवन में ऐसा आता है, ऐसा मन आता है कि प्रभु आप मुझे उठा दे और बढ़ा मुझे, अब मैं तैयार हूं। क्योंकि यहोवा के सामने जब बंदा निर्दोष खड़ा रहता है, खुदा उसे और ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। निर्दोष खड़े हो जाओ, उठोगे, फिर देखना कितने बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कोई विषय नहीं रहेगा, कोई प्रार्थना नहीं रहेगी। हालेलुया। ये जो दास में खुदा के महान बड़े बड़े जो दास हैं, उन्होंने समर्पण किया है अपनी लाइफ को। हालेलुया। टाइम दिया, अपना समय दिया खुदा को। सब चाहता चाहे, पर कहता परमेश्वर तेरे साथ मेरी संगति नहीं जानी चाहिए। हालेलुया। उन्होंने थामे रखा परमेश्वर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर वायदे करता है, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे पीछे भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। ये खुदा का वायदा है। आज यूथ को मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है कि परमेश्वर से कैसे बढ़ना, कैसे चलना है। हालेलुया। इधर सुनो उधर निकाल दो, उधर सुनो उधर निकाल दो। हाँ ठीक है, संडे आए, चलो ठीक है, ये आगे बढ़ने का कारण नहीं है। अगर यीशु मसीह में आना है, वो ऐसा हो, ऐसा बढ़ जाओ, ऐसा सामर्थ्य कि परमेश्वर देखे कि जा मेरे बेटे, इस नगर में जा, वहां जा, और तेरे द्वारा लाखों लाखों रूहें बचाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर प्रकाश आता है, फिर सामर्थ आती है। हालेलुया। प्रार्थना लाइफ सुधार लो सबसे पहले। हालेलुया। ये आपके लिए वर्ड है। पूरा अगस्त महीना आपने प्रार्थना को डबल करना है, जो भी कामों से रोक दो। हालेलुया। प्रार्थना को पहला स्थान दो। हालेलुया। देखो, चेक करो कहां मेरे कौन सी कमी है, उसे निकालो। हालेलुया। धीरे धीरे खत्म करते जाओ, करते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आपस में स्तुति गान भजन वर्शिप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जैसे पवित्र आत्मा से भर जाओगे वर्शिप करते करते सामर्थ्य से, उसके बाद काम होंगे, बड़े बड़े कैंसर हील होंगे यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम से, और मुर्दे जिलाए जाएंगे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। आपने मेरे साथ चलना दर्शन में। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री को हमने बहुत आगे लेकर जाना। हालेलुया। इसके लिए अपना तन मन जो कुछ भी है पूरा हमने लगाना है। हालेलुया। क्योंकि अभी टाइम है जब व्यक्ति मर जाता है, जब ऊपर जाता है परमेश्वर के पास, तो खुदा कहता है कि मैंने तुझे बहुत इस्तेमाल करना था, मैंने तुझे बहुत पढ़ाना था, तूने अपना टाइम वेस्ट किया। हालेलुया। और फिर व्यक्ति सोचेगा कि प्रभु मुझे थोड़ा टाइम और देता, मैं बदल जाता, मैं फिर से काम करता, परमेश्वर मुझे एक बार भेज तो सही। तो उस टाइम आपका वापस आना नहीं होगा। हालेलुया। पर अब आपके पास टाइम है,
क्योंकि हम यहाँ संसार में खोने के लिए नहीं आए, हालेलुया। हम कोई काम करने के लिए आए जो परमेश्वर ने हमें दिया, हालेलुया। और जब ये काम जो यहोवा ने हमें दिया है, जब इसे पूरा कर देंगे तो जीवन की पुस्तक में स्वर्ग के द्वार के ऊपर आपका नाम लिखा होगा यीशु मसीह के नाम से, बोले आमीन। फिर आप अंदर प्रवेश करोगे, हालेलुया। आज से अपना तन मन यहोवा के लिए सौंप दो, हालेलुया। पूरी जान ताकत उसके सुसमाचार के लिए लगा दो, हालेलुया। जितना हो सके आपसे उतना करो, हालेलुया। कहता मैं तो यहोवा कुछ भी रख नहीं छोड़ता, सन पौलुस कहते हालेलुया। कहता कि मुझे नगर नहीं दिखाई दे रहे, कहां प्रचार करूं। कहता इतने नगरों में मैंने प्रचार कर दिया कि नगर खत्म हो चुके हैं। सोचो कितनी मेहनत करता होगा वो, पूरा दिन प्रचार 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 प्रचार, हालेलुया। ऐसे महान संता को बनना है, हालेलुया, खुदा के लिए। जब खुदा इतना बड़ा हमें दे रहा, आशीष बरकत दे रहा है, तो हमें भी उसके काम करने चाहिए, हालेलुया। आज से आपको मैंने सिखा दी कि कैसे शैतान को घर से निकालना है, कैसे अपने बच्चों से, शरीरों से, आत्मा को निकालना से, हालेलुया। आपस में बैठ जाओ। जब देखेगा ना शैतान, एक उधर प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, एक स्तुति कर रहा है, एक बाइबल पढ़ रहा है, दूसरा फास्टिंग में बैठा हुआ है, तीसरा प्रचार सुन रहा है, वो देखेगा कि मैं जाऊं किसके पास। ये तो पूरा परिवार ही आपस में परमेश्वर का हो गया, हालेलुया। फिर वो किसी को नहीं छुएगा। छूता तब है जब आप फ्री होकर आराम से फोन चला रहे हो, आराम से गलत चीजें देख रहे हो, आपको नहीं पता अंदर ही अंदर शैतान आपके साथ गलत काम करता जा रहा, करता जा रहा, हालेलुया। आपका मन बुरी चीजों के ऊपर लगता जा रहा है, और बाद में सोचते कि मैंने तो फैसला किया प्रार्थना करने का, मेरे ऊपर तो पाप आ गया, गुनाह आ गया, अब क्या करूं। ये वचन लिखे हैं कि जो तेरे पर दोष लगाता था दिन रात को गिरा दिया गया। आपने चिंता नहीं करनी, फिर से उठ जाना है, हालेलुया। फिर से खड़े हो जाना है, फिर से प्रार्थना करनी है। एक से लेगा, फिर आप 100 के ऊपर जाओगे यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन, हालेलुया। कितने समझ चुके आज का वचन, हालेलुया। इसके ऊपर आपको चलना है, ये पूरा महीना आपको ऐसे चलना है, हालेलुया। और आज ना पुलपट के ऊपर बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। छोटी गवाही नहीं होगी, बड़ी होगी, जो आपने हजारों सालों से नहीं देखी, वो होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। लगाओ तो सही जोर खुदा में, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, वो खुद काम करने लग जाते हैं, हालेलुया। और खुद तो खुदा का सिर ऐसे खाते हैं कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरे खुद अपना जोर तो लगाओ, कुछ अपना आप तो दिखाओ कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी करूंगा। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है कि खुदा ही सब कुछ करे, तो आप फिर क्या करते हो, हालेलुया। आपकी ताकत कहां है, आपकी प्रार्थना कहां है, हालेलुया। पहले खुद बदलना सीखो, हालेलुया। ये परमेश्वर खुद पे खुद आपको बदल देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उठाओ हाथों को, आंखों बंद करें, समझा। और खुदा बाप से बोले, खुदा बाप मैं मनन करता हूं आपके वचन, जो आज वचन मेरे ऊपर हुआ, खुदा मेरी सहायता करना, मेरा पूरा परिवार इस वचन के ऊपर चले, मेरी पूरी फैमिली इस वचन के ऊपर चले। हम एक मन होकर, एक आत्मा होकर आपस में स्तुति गान कीर्तन करा करें। परमेश्वर हमारी सहायता कर खुदा। आज से वायदा करते हैं तेरे साथ रोज प्रार्थना में बैठने का। खुदा मेरी प्रार्थना को बढ़ा, बोले खुदा मेरी प्रार्थना को बढ़ा। यस यस, मांगे मांगे, अगले 5 मिनट ग्रेस को मांगे, यही ग्रेस को मांगे, समझे। वचन आपको हुआ है उसको मनन करें, याद करें।
कैसे बढ़ना है। परमेश्वर को रास्ता दिखा, इनको अच्छा मार्ग दिखा जिसमें ये सफल हो और जीत के आए यीशु मसीह के नाम से। पूरी कलीसिया को खुदा के हाथ में देता, कि लहू में कवर करता, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में लो और बेस्ट ऑफरिंग को आज बोना। तो जैसे आप ऑफरिंग को बोलते हो, आपके कर्जे टूटते हैं, आप कर्जों से फ्री होते हो, गरीबी से आप छूटते हो, जो आपका बिजनेस है वो बढ़ता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उठाओ अपनी ऑफरिंग हाथ में स्वर्ग की ओर उठाओ और प्रार्थना करो सब जन।